हम चालुक्य डायनेस्टी, भारत का एक बहुत ही प्राचीन साम्राज्य। इस साम्राज्य की पूरी स्टडी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वाकाटक राजवंश का जब अंत हुआ था 6th सेंचुरी के मिड में, तब इस साम्राज्य का उदय हुआ था। एक्चुअली हमने बहुत से डायनेस्टी की स्टडी की है, जैसे कि कुषाण डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी और बहुत सारी ऐसी डायनेस्टी है जिनकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके उन लिंक को ओपन करके देख सकते हो। इस चालुक्य साम्राज्य का इतिहास हमें 3 खंडों में मिलता है। नंबर 1 बादामी चालुक्य साम्राज्य, नंबर 2 पूर्वी चालुक्य साम्राज्य और नंबर 3 पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य। आज हम इस वीडियो में चालुक्य डायनेस्टी का पूरा इतिहास जानने वाले, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बादामी चालुक्य साम्राज्य, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, इनका समय जो है नियर अबाउट 636 सेंचुरी टू 740 सेंचुरी के बीच का माना जाता है। माहिष्मती साम्राज्य, कलचुरी साम्राज्य, कर्नाटक के कदम पर बादामी साम्राज्य के चालुक्य राजवंश ने जो है अपना डोमिनेंस प्रस्थापित किया था और अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। एक्चुअली देखा जाए तो चालुक्य राजवंश के ओरिजिन की कई सारी कहानियां हैं। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि कदम साम्राज्य के अधीन कुछ समय तक इन्होंने काम किया था, पर कुछ समय पश्चात चालुक्य राजवंश ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एविडेंस, नियर अबाउट 543 टू 566 के बीच में पुलकेशिन प्रथम ने चालुक्य डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था और बादामी को अपने राज्य की राजधानी बनवाया था। और कुछ समय पश्चात पुलकेशिन प्रथम के मृत्यु के पश्चात उनके बेटे कीर्तिवर्मन प्रथम बैठे थे राजगद्दी पर। उस समय उन्होंने दक्षिण की 3 शक्तियों को हराया था। बस्तर के नल वंश, वेस्टर्न कोस्ट के मौर्यास और बनवासी के कदम वंश को उन्होंने हरवाया था। इस समय उनका राज्य जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ भी प्रस्थापित हुआ था। कीर्तिवर्मन प्रथम के मृत्यु के पश्चात उनके बेटे पुलकेशिन द्वितीय जो है बहुत छोटे थे, तो इसी वजह से उनके भाई जो थे मंगलेश, वो राजगद्दी पर बैठे और उस राज्य की पूरी भागदौड़ उनके हाथ में उन्होंने ली थी। मंगलेश ने कलचुरी पर आक्रमण किया और जीत हासिल की। फिर समय बीतता गया और पुलकेशिन द्वितीय राजगद्दी पर बैठने के काबिल हुआ, पर अब मंगलेश की नीयत बदल गई थी। वो राजगद्दी पर अपने बेटे को बिठाना चाहता था और फिर पुलकेशिन द्वितीय को बहुत गुस्सा आया और वो बादामी को छोड़कर कोल्हार चला गया और वहां उन्होंने अपनी स्वतंत्र सेना बनाई और अपने चाचा मंगलेश पर आक्रमण कर मंगलेश को मार डाला और पुलकेशिन द्वितीय फिर से राजगद्दी पर बैठ गया। समस्या यही तक सीमित नहीं थी। मंगलेश के मृत्यु के पश्चात मंगलेश के हितचिंतक जो थे राष्ट्रकूट सामंत अप्पायिक थे और गोविंद, इन्होंने भी पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण किया, पर पुलकेशिन द्वितीय ने इनको भी हरा दिया और इसी के बीच में इनके बीच में थोड़ा सा समझौता भी हुआ था। पर इतिहास के पन्नों में यही लड़ाइयाँ पुलकेशिन द्वितीय को एक ग्रेट राजा नहीं साबित करती, बल्कि एक नर्मदा की लड़ाई हुई। वो एक सबसे ऐतिहासिक लड़ाई थी। तब पुष्यभूति राजवंश के महान राजा हर्षवर्धन ने दक्षिण की तरफ रुख मोड़ दिया था। जैसे ही इस रुख के बारे में पता चला, तब पल्लव, मरुची, मालावा के शासकों ने पुलकेशिन द्वितीय से मदद मांगी थी और तब नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। यहाँ पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी और ये बहुत ही घमासान लड़ाई थी। और फिर पुलकेशिन द्वितीय ने आंध्र प्रदेश को भी जीत लिया और अपने भाई कुब्ज विष्णुवर्धन को वहाँ का शासक बनवाया था उन्होंने। नियर अबाउट 632 एडी में पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजवंश पर आक्रमण किया, उनकी राजधानी कांसी को जीता और उस युद्ध में पल्लव राजा महेंद्र वर्मन जो थे उनका मृत्यु हुआ था। इस जीत से चालुक्य राजवंश दक्षिण का बहुत ही पावरफुल एम्पायर बन गया था। पर पल्लव और चालुक्य राजवंश की कहानी यहाँ तक खत्म नहीं हुई थी। इनके बीच कई और युद्ध भी हुए थे। ऐसे ही एक युद्ध में महान योद्धा पुलकेशिन द्वितीय की मौत हो गई थी। पुलकेशिन द्वितीय की मौत के बाद उनके भाई कुब्ज विष्णुवर्धन ने बादामी चालुक्य साम्राज्य से अलग किया था और वेंगी में स्वतंत्र राज्य इस्टेब्लिश किया था। आगे चल के उन्होंने वेंगी चालुक्य और ईस्टर्न चालुक्य के नाम से भी जाना गया, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। पुलकेशिन द्वितीय के मृत्यु के बाद नियर अबाउट 13 सालों तक दक्षिण का जो प्रांत था वो पल्लव के अधीन में रहा था, पर उनके परपोते विक्रमादित्य ने फिर एक बार पल्लव से बैर करने का ठान लिया।
फिर उनकी राजधानी कांचीपुरम पर लगातार 3 बार आक्रमण किए, कांचीपुरम को लूट लिया और पल्लवों को निर्बल बनाया। फिर पल्लव राजा नंदीवर्मन को हराकर विक्रमादित्य कांची आए। उन्होंने जीता हुआ सारा धन कांची के टेम्पल्स को डोनेट कर जनता का मन भी जीत लिया था। विक्रमादित्य सेकंड ने नियर अबाउट 11 ईयर तक शासन किया था। उनके बाद राजगद्दी पर बैठे थे कीर्तिवर्मन सेकंड। नियर अबाउट इनका काल 746 टू 753 सेंचुरी के बीच का रहा होगा, जो बादामी चालुक्य राजवंश के आखिरी राजा थे। तब राष्ट्रकूट के राजा दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन सेकंड को जो है पराजित कर इस बादामी चालुक्य साम्राज्य का नियर अबाउट 753 में अंत किया था। और इस बादामी चालुक्य साम्राज्य के काल में जो है कई सारा कंस्ट्रक्शन हुआ था। इस समय के कई सारे शिलालेख भूताननाथ मंदिर परिसर में मिले थे। इस बादामी चालुक्य काल में वास्तुकला जो है भारत की प्राचीन, वो काफी हद तक प्रगत हुई थी। नंबर सेकंड, पूर्वी चालुक्य साम्राज्य। इन्हें वेंगी के चालुक्य भी कहा जाता है, जिनकी राजधानी थी आंध्र प्रदेश की वेंगी। और इस साम्राज्य का उदय नियर अबाउट 7th सेंचुरी के आसपास हुआ था और 1130 तक इन्होंने शासन किया। लगभग 500 साल तक इस साम्राज्य ने शासन किया था। इसके बाद नियर अबाउट 11th सेंचुरी के एंडिंग में यानी कि 1189 में ये साम्राज्य चोल साम्राज्य के अंडर में काम करता था। पूर्वी चालुक्यों का बादामी चालुक्य से निकट का संबंध था। इस पूर्वी चालुक्य के युग को आंध्र प्रदेश में स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस समय सांस्कृतिक वास्तुकला का बहुत विकास हुआ। इस समय विजयालय तृतीय के अभिलेखों में सबसे पहले तेलुगु पद्म मिलते हैं। इस समय की सबसे बड़ी कृति महाभारत को इस समय में तेलुगु में कन्वर्ट किया गया था। नंबर थर्ड, पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य। इनका समय नियर अबाउट 10th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी के बीच का रहा होगा। पश्चिमी दक्कन और दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्से पर शासन किया था इस साम्राज्य ने। इस पश्चिमी चालुक्य को कल्याणी चालुक्य भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी राजधानी थी कल्याणी। पूर्वी चालुक्य से अलग होने के कारण इसे पश्चिमी चालुक्य नाम पड़ा था। इनकी भाषाएं कन्नड़ और संस्कृत में थी। नियर अबाउट 957 टू 997 इसके बीच में तैलप्पा राजा थे। नियर अबाउट 1184 टू 1189 के बीच में सोमेश्वर चतुर्थ इस राज्य के राजा थे। इन्हीं के समय में चालुक्य साम्राज्य का पुनर्निर्वहन का कार्य इन्होंने शुरू किया था, पर यहाँ पर ये असफल हुए थे। ये साम्राज्य वास्तुकला में काफी प्रगत था। लक्कुड़ी में काशी विश्वेश्वर मंदिर, कुरुवती में मल्लिकार्जुन मंदिर, बगली में कमलेश्वर मंदिर और इटागी में महादेव मंदिर, ऐसे कई सारे मंदिरों का इन्होंने निर्माण किया था। ये पूरा जो चालुक्य साम्राज्य था ये हिंदू और जैन धर्म को मानता था। ये साम्राज्य आर्किटेक्चर की दुनिया में काफी प्रगत था। इन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर पे भी कई सारा आर्किटेक्चर किया हुआ है। इनके राजवंश के आर्किटेक्चर की झलक आपको खजुराहो मंदिर पे भी मिलती है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इस डायनेस्टी के आर्किटेक्चर की झलक आपको लोनार के दैत्य सुदन, जो विष्णु भगवान का मंदिर है, उस मंदिर पर भी आपको मिलती है। तो ये वीडियो दोस्तों यहीं पर एंड होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो हमें वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार।